क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तुम लोगों का लास्ट पार्ट है 31 की कुछ हिसाब और 32 का। 31 का 30 वाला में ही कुछ बतला दिए और ये मिला करके 31-32 यानी चैप्टर समाप्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज के डेट में तुम लोगों का समाप्त हो जाएगा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोग्रेशन। इसका नोट भी तुम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद जो है सिलेबस समाप्त होने पर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में से मैथमेटिक्स बनवा देंगे तुम लोगों को। तो चलो ये देखो पार्ट 31-32 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वां के गणित से। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है यानी यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया, ये खाने वाला आम, बगिया मतलब बागान, तो आम का एक ऐसा बागान बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। इसका अर्थ ये हुआ आम की बगिया जो होगा आयताकार होगा। आम का पौधा जब खेत में हम लोग रोपते हैं ना जी, तो खेत ऐसे होता है। प्रायः कहीं का भी खेत देखना आयताकार या वर्गाकार या किसी भी चतुर्भुज के आकार का हो सकता है। खेत सब साइडे संयोग ऐसा खेत देखोगे त्रिभुज जैसा, और वृत्त जैसा भी खेत कुछ नहीं जल्दी देख पाओगे। कोई ऐसा आदमी है जिसके पास ऐसा जमीन है? अपने ही जमीन में से ऐसे तो घेर दो, एक कुआं की खुदाई कर लो, या कुआं नहीं खोदोगे तो यहाँ सब्जी खेती कर लो। ऐसे वृत्ताकार बना लो तो कहेंगे यह खेत वृत्त के आकार का है अर्थात वृत्ताकार है। ऐसा अगर अपने ही जमीन में से छांट लो, त्रिभुज जैसा आकृति बना करके सब जगह फुटा गाड़ दो, है ना, तब इस जगह में सब्जी रोप दो। आप सोचोगे कोई बेचेगा जमीन खरीदेंगे तो इस डिजाइन का जमीन त्रिभुज जैसा कोई बेचता है? नहीं बेचता है। लेकिन अपने सब्जी की खेती के लिए हम लोग बना लेते हैं। लेकिन भारत में ही नहीं, विश्व के किसी भी देश में खेत की आकृति होती है कैसे? तो चतुर्भुज जैसे होती है। ऐसा भी हो सकता है, देखना बहुत आदमी का खेत ऐसा रहता है, ABCD रहता है ना, ऐसा भी रहता है, ऐसा भी रहता है। जो भी रहता है प्रायः चतुर्भुज के आकार का कहीं खेत रहता है। तो इस प्रश्न के अनुसार आम का एक बगीचा बनाना है। कैसा बगीचा बनाना है? तो लंबाई, ये लंबाई हुआ, मान लो ये ABCD एक आम का बगीचा बनाना है। तो ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई। इसको हम लोग चौड़ाई नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? किसी भी आकृति में आयत, वर्ग, ये सब जो होगा ना चतुर्भुज, तो जिसकी लंबाई मतलब जो सबसे अधिक लंबा होगा इसको लंबाई कहेंगे, और सबसे अधिक लंबा से एक छोटा होगा तो इसको चौड़ाई कहेंगे। ये लंबाई ये चौड़ाई। प्रश्न में है एक आम का बगीचा बनाना है, क्या यह संभव है? इस स्थिति में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ये लंबाई जो है इस चौड़ाई से 2 गुनी हो। ये मान लो 3 मीटर है तो ये 2 गुनी यानी 3 गुने 2 मीटर, 6 मीटर होना चाहिए। ये 4 मीटर है तो ये चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी यानी 4 मीटर का 2 गुनी यानी 4 गुने 2 8 मीटर होना चाहिए। अगर ये मान लो x मीटर है तो ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी यानी x मीटर गुने 2 बराबर 2 को x को गुना करेंगे 2x मीटर होना चाहिए। समझ गया?
तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई का दुगुनी हो? तो मान लेते हैं उसका चौड़ाई x मीटर है, तो प्रश्न से लंबाई चौड़ाई का दुगुनी है, यानी x गुने 2x मीटर है, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, उनको लंबाई हो गया 2x मीटर और चौड़ाई हो गया x मीटर। तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, मीटर मीटर को गुना करेंगे मीटर स्क्वायर, इतना होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, सॉरी 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग को लंबाई चौड़ाई मानने पर क्षेत्रफल निकला कितना? 2x स्क्वायर मीटर, ये समीकरण 1। लेकिन प्रश्न से क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर। 800 मीटर स्क्वायर, ये समीकरण 2। ये हम लोगों को क्षेत्रफल निकला है, प्रश्न में दिया हुआ है क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। तो समीकरण 1 और 2 से 2x स्क्वायर बराबर 800 होगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 800 और x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, कट करके आ गया 400। इसीलिए x बराबर प्लस माइनस रूट 400। वो आपको एक बार साइकिल पे चाबी देता बरखा से। तो ये प्लस माइनस इसका 20 होगा, 20 गुने 20 20। तो x का मान आया प्लस 20 और माइनस 20, यानी x बराबर एक बार प्लस 20 एवं माइनस 20। अब हम लोग माने हैं x माने हैं चौड़ाई को, तो यहाँ पर ये 20 मीटर होगा, और x का मान अगर 20 लेते हैं प्लस में, तो यहाँ 20 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40, तो ये हो गया 40 मीटर। अब क्षेत्रफल देखो तो लंबाई गुने चौड़ाई 40 गुने 20 800 मीटर गुने मीटर 800 मीटर स्क्वायर निकल गया। इसका मतलब ऐसा बगीचा बनाना संभव है। कैसा बगीचा? तो जिसका लंबाई चौड़ाई का दोगुना हो, यही न कह रहा है। यदि मतलब क्या एक ऐसी आम की बगिया यानी बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई 2x है तो चौड़ाई से दुगुनी हो। क्षेत्रफल दिया हुआ है, कहता यदि है यानी यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ज्ञात किए तो ये तो बिल्कुल संभव है। माइनस में मान अगर लेंगे तो माइनस 20 मीटर होगा, तो लंबाई माइनस में नहीं होगा, इसलिए प्लस वाला मान लेंगे। सिर्फ माइनस में मान निकलता तब लंबाई माइनस में, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, तब बगिया बनाना नहीं संभव था बगीचा। तो क्यों संभव है? क्योंकि 20 मीटर लंबा, ये 20 मीटर निकला है, ये 10 मीटर, x का मान 20 तो नहीं ये 20, ये कितना बड़ा है? 40 यानी 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा आयताकार बनाना बिल्कुल संभव है ना। इसको समझ गया। दूसरा में अगला क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है? यानी कौन सी स्थिति, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये स्थिति संभव है, अगर है तो आयु ज्ञात कीजिए। तो स्थिति दिया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। आंसर तू लोग दोगे, हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। दो मित्र है, दोनों मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है।
तो ए और बी दो मित्र है, दोनों के आयु का उम्र यानी ए प्लस बी का उम्र बराबर 20 वर्ष। ए का उम्र अगर x वर्ष हम मानते हैं तो बी का उम्र क्या होगा बोलो? x माइनस x प्लस 20। पहले तो सही बोली, सही क्या बोलेगी? चलो कोई बोल सकता है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो मित्र है, दोनों के उम्र का योग है 20 वर्ष, तो ए प्लस बी का उम्र बराबर 20 वर्ष। ए का मान लिए x वर्ष, तो ए के लिए x वर्ष प्लस ये बी का उम्र लिखाएगा। जैसे दोनों के उम्र का योग 20 वर्ष, तो ए का उम्र जोड़ बी का उम्र, दोनों को जोड़ेंगे तो कहता है 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष चलो दिए। अब ए का उम्र मान लिए x वर्ष, तो ए का उम्र कितना माने x वर्ष, तो x वर्ष जोड़ बी का उम्र बराबर 20 वर्ष। अब बी का निकालना है तो बी का रख लेंगे, बी का उम्र प्लस छिप गया पीछे उम्र बराबर 20 वर्ष। अब प्लस x वर्ष आगे जाएगा तो माइनस x वर्ष होगा, वर्ष आगे से कॉमन ले लो तो 20 माइनस x, वर्ष कॉमन ले लिए, कोष्ठ तोड़ेंगे तो वर्ष का एक बार 20 से गुना करेंगे तो 20 वर्ष, माइनस वर्ष का x से गुना करेंगे तो x वर्ष होगा ना। तो बी का उम्र कितना हो गया? 20 माइनस x वर्ष। सिंपल सी बात है, और उसी को अंक में बतलाएंगे तो और जल्दी समझोगे। ए और बी का उम्र है मान लो 20 वर्ष, अगर ए है 12 वर्ष का तो बी का उम्र कितना होगा? दोनों को जोड़कर 20 होना चाहिए, तो 12 में 8 जोड़ेंगे। अगर इसका निकालेंगे तो ये 12 इधर आएगा तो 20 वर्ष माइनस 12 वर्ष 8 वर्ष है। सिंपल सी बात। तो मान लेते हैं दो मित्र ए और बी दो मित्र है, दोनों के उम्र का योग है 20 वर्ष, ए का उम्र है x वर्ष, तो यहाँ देंगे x वर्ष प्लस बी का उम्र बराबर 20 वर्ष। तो बी का उम्र निकालना है, बी का उम्र सीधे कितना हो गया 20 वर्ष, इधर जाएगा तो माइनस x, तो 20 माइनस x वर्ष। समझ गया सब? तो b का उम्र हो गया x माइनस 20 माइनस x वर्ष। इसके बाद देखो, दोनों मित्र की आयु का योग 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था वर्षों में। 4 वर्ष पहले अब प्रश्न में दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, इसके अनुसार ए का आयु और बी का आयु हम लोग निकाल लिए, ये वर्तमान आयु। प्रश्न में कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो ए का वर्तमान उम्र है x वर्ष, जैसे शुरू में माने थे, माना कि ए का वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो बी का ए का उम्र बी का उम्र का योग 20 और बी का इतना निकला था, तो ये दोनों हो गया ए और बी का वर्तमान उम्र। तो ए का उम्र 4 वर्ष पहले चलो बतलाओ, ए का उम्र 4 वर्ष पहले, वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो 4 वर्ष पहले x माइनस
x माइनस 4, अभी 20 साल का है तो 4 वर्ष पहले 20 माइनस 4 16 वर्ष, तो जो आदमी अभी x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष होगा। b का उम्र 4 वर्ष पहले कितना, तो अभी है 20 माइनस x वर्ष, इसमें से 4 वर्ष घटा देंगे माइनस 4 वर्ष होगा। इतना बोलो तो लोग, तो b का हो गया 20 में से 4 गया 16 माइनस x वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो a का भी 4 वर्ष पहले का निकाल लिए x माइनस 4 वर्ष, अब b का 4 वर्ष पहले हो गया 16 माइनस x वर्ष। तो 4 वर्ष पहले वर्षों में, यानी वर्ष वर्ष को गुना करेंगे तो वर्षों में कितना हो गया, तो इसमें दिया है दोनों का गुणनफल 4 वर्ष पहले की उम्र को गुना करेंगे तो तुमको 48 आता है। इसका अर्थ है x माइनस 4 और गुने 16 माइनस x, 4 वर्ष पहले वाला दोनों के उम्र का गुणनफल वर्ष में आता है 48, तो इतना बराबर 48 होगा। बोलो, यहाँ तक समझा? अब ये तो एक इक्वेशन बनने जा रहा है, इसको हल करने पर जो मान आवे, तो ये इक्वेशन हम लोगों को आया है, इसको हल करेंगे तो x का पहले दोनों से गुना करेंगे, x को 16 से गुना करेंगे 16x प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, अब माइनस 4 का दोनों से गुना करो तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 को 16 से गुना करेंगे 64 माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से गुना करेंगे 4x बराबर 48। 16x और 4x कितना हुआ 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 है, इसको चलो इधर ले चलते हैं, बराबर इसको आगे करेंगे तो 48 माइनस 64 प्लस 64 होगा, पावर अधिक हो इसको पहले लिखना है तो माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 20x है, कितना हो गया 8 4 12 7 4 11। अब इसको प्लस में लाना है, माइनस में रहेगा तो नहीं बना पाओगे, रहने दो माइनस में, इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा माइनस 112 बराबर 0। 20x प्लस लाना है तो क्या करेंगे, माइनस 1 से बराबर के पहले गुना करेंगे, बराबर के आगे भी, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और शून्य में जिसे गुना करेंगे शून्य रहेगा, है ना। अगर मान लो यही हम लोग रहने दे तो a बराबर कितना माइनस, यहाँ 1 छिपा है तो माइनस 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। b बराबर प्लस 20, 20 बोलोगे तो प्लस 20 बोल रहे हो, इसका मतलब कोई चीज नहीं बोलोगे ना तो इसका मतलब प्लस छुपा करके बोल रहे हो। c बराबर माइनस 112। अब ये फार्मूला जो होता है अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट d बटा 2a, तो हम लोग d का पहले निकाल लेंगे तो अच्छी बात होगी, समझा। तो यहाँ d का मान निकालेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान माइनस 1 गुने c का मान माइनस 112। अब हल करेंगे तो 20 को 2 बार गुना करेंगे तो 400, अब देखो पहले इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 एकन 4, फिर गुना माइनस 112 होगा, तो 400 प्लस गुने माइनस प्लस माइनस माइनस 112 चौका 448, इसीलिए d बराबर -48 कितना
माइनस ये माइनस 48 में होगा कि फिर सिखाना होगा बेस ऑफ अलजेब्रा। डी का मान आ गया तुमको माइनस 48। जब ये डी का मान माइनस में आएगा तो ना तो अल्फा निकलेगा ना बीटा। यहाँ माइनस में 48 देंगे तो माइनस में 48 का वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए ना तो अल्फा का मान निकलेगा ना बीटा का मान निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। यानी ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में डाटा ही गलत है, यानी ये संभव नहीं है। कहते क्या निम्न स्थिति संभव है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मूल यानी अल्फा एवं बीटा इस समीकरण में अल्फा एवं बीटा का मान निकलेगा ही नहीं, काल्पनिक मान निकलेगा, जो कि सही बात नहीं है। इसीलिए दिए गए प्रश्न में मतलब क्या निम्न स्थिति संभव है तो ये स्थिति नहीं संभव है, दोनों का उम्र नहीं निकल पाएगा। इतनी ही बात लिख देंगे, ठीक है। इस तरह तुम लोगों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हुआ। अगला टॉपिक रहेगा प्रोग्रेशन। देखो ये हिसाब बच रहा था, उससे पहले बोले जो पाठ समाप्त हो रहा है, एक हिसाब ही मिस हो रहा था। ये है लास्ट हिसाब, प्रश्नावली 4.4 का लास्ट। तो इसको समझ लो, इसके बाद ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है, यानी यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये छूटा हुआ हिसाब है। इससे पहले जो बोले थे लास्ट हो रहा है, तो लास्ट हिसाब ये है। तो परिमाप का क्या अर्थ होता है? परिमिति। परिमिति का अर्थ होता है कोई भी आकृति हो, त्रिभुज से शुरू करना है, त्रिभुज से लेकर के चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज आगे की ओर बढ़ता जाओ, या चतुर्भुज के आकार की आकृति हो, या वृत्ताकार आकार की आकृति हो, या आयत टाइप की आकृति हो, वर्ग टाइप की आकृति हो। तो परिमाप का अर्थ होता है उस आकृति के सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ चर्चा है पार्क के बारे में, यानी पार्क ऐसा होगा आयताकार या वर्गाकार या मान लो चतुर्भुज जैसा। मान लेते हैं ये एक आयताकार पार्क है। तो ABCD एक आयताकार पार्क है। प्रश्न के अनुसार परिमाप 80 मीटर। अगर हम लोग लंबाई को x मीटर मान ले, चौड़ाई को y मीटर मान ले, तो इसका परिमाप का अर्थ हुआ चारों भुजा का योग। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये x होगा तो ये भी x मीटर होगा, ये है y तो ये भी y मीटर होगा। अब आयताकार पार्क का परिमिति का अर्थ हुआ AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ BA, यानी चारों भुजाओं का योग, यानी ABCD का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। तो परिमाप तो सभी भुजाओं का योग होगा, यानी x मीटर जोड़ y मीटर जोड़ x मीटर जोड़ y मीटर, यानी x प्लस y प्लस x प्लस y मीटर बराबर कहता है 80 मीटर है। x x हो गया 2x, y y हो गया 2y। मीटर दोनों ओर है तो कॉमन में कट जाएगा, इतना बराबर हुआ 80। इधर 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये x हुआ ये y हुआ बराबर 80। इसीलिए x प्लस y ये 2 बराबर के आगे में नीचे में आएगा तो 80/2 बराबर 40। यानी ये समीकरण ए पहला समीकरण निकला x प्लस वाई बराबर 40। फिर प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो एरिया ABCD बराबर दिया है 400 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये हो गया 400
मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है तो x मीटर, चौड़ाई y मीटर, बराबर 400 मीटर स्क्वायर। मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, आइए दोनों का गुना मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। x गुने y बराबर 400, इसीलिए एक्स वाई बराबर 400। तो ये एक्स वाई बराबर निकला है 400। समीकरण 2, ठीक है, 2 लाइन। इसमें 2 समीकरण निकला है। x और y का मान तुम लोग कई विधि से निकाल सकते हो। बोलो किस विधि से निकालना चाहोगे। यहाँ पर x माइनस वाई का मान निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे x माइनस वाई का मान। x प्लस दिया y तो x माइनस वाई का मान, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं ना। एक्स वाई बराबर 400, इसीलिए x बराबर 400, y आएगा नीचे। ये समीकरण 3 हो गया। x का मान यहाँ पर बैठा दो समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर तो x प्लस वाई बराबर हो गया 40, और x बराबर 400 बटा वाई, प्लस वाई बराबर 400 है ना, 40 है। ये बराबर हो गया 40। लघुत्तम नीचे में कुछ नहीं, 1 है y, और 1 का लघुत्तम y। y में y से भाग देंगे 1 को 400 से गुना करेंगे 400, प्लस y में 1 से भाग देंगे y, और y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर बराबर 40। ये हो गया, तुमको तिरछा गुना करेंगे तो 400 प्लस y स्क्वायर बराबर 40y होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये है y स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस 40y होगा। अब बराबर के पहले 400 है तो प्लस 400, बराबर के आगे वाला पीछे ले आए तो कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण हो गया। वन जी गुणनखंड विधि से बनाओ, पूर्ण वर्ग विधि से बनाओ, या अल्फा बीटा यानी द्विघातीय सूत्र से बनाओ, किसी भी सूत्र से बना सकते हो। तो बोलो किस सूत्र से बनाया जाए। द्विघात, तो a बराबर b बराबर -40 और c बराबर हो गया 400। तो b का मान पहले निकाल लेते हैं। b स्क्वायर -4ac, b का मान -40 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 400, -40 गुने -40, माइनस माइनस प्लस 40, 40 को गुना करेंगे 1600, -400 तो का 1600, 1600 में से 1600 गया 0, इसलिए d बराबर, और जब d का मान 0 होगा तो अल्फा और बीटा बराबर होता है ना। तो d बराबर हो गया 0। d बराबर आया 0, तो अल्फा बराबर -b प्लस √b बटा 2a माइनस b का मान -40, तो -40 कोस प्लस √d, का मान 0, 2a, a का मान 1, तो ई को फिर 0 ही रह जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं रहा, ये हट जाएगा, हटेगा। ये माइनस माइनस प्लस 40 बटा 2 काट करके 20 हुआ, यानी 20। अल्फा का मान कितना आया, अल्फा बराबर आया 20, यानी x का एक को मान आया x बराबर 20, पहला मान अल्फा। इसके बाद आ जाओ तुमको बीटा, -b
माइनस रूट बी बटा 2a माइनस बी का मान माइनस 40, फिर माइनस 0 2 a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 40, 0 2 1 2 होगा। इसका तो 0 आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं। 40 बटा 2 का मतलब 20, यानी बीटा बराबर भी कितना आया 20। तो अल्फा और बीटा का मान एक समान क्यों आया? क्योंकि डी का मान 0 है। मात्र अल्फा का निकाल देते और लिख देते, इसीलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 20। ये एक्स का मान, दोनों मान 20 आया, तो एक्स हो गया तुमको 20 मीटर। नहीं, ये हम लोग वाई का मान निकाले हैं। बात समझा? अभी जो ये समीकरण हल किए तो y का मान निकला ना, तो y बराबर आया तुमको 20। और समीकरण देखो तो 20 मान रखेंगे इसका y का, तो x गुने 20 बराबर 400, इसीलिए x बराबर 400 बटा 20 कट गया तो 20 20 400, इसीलिए x बराबर 20। x और y समान आया ना, तो ये हुआ तुमको 20 मीटर, y का मान भी 20। ये तो वर्ग हो गया, आयत भी नहीं वर्ग। कहता क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई चौड़ाई निकालिए। लंबाई चौड़ाई निकाल लिए तो 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पार्क तो बनाया जा सकता है, यानी संभव है। समझ गया अच्छी तरह? तुम लोग को नोट वोट मिल जाएगा, इसका फोटो कॉपी करा लेना। और ये पार्ट समाप्त हुआ है। अब जो शुरू होगा प्रोग्रेशन, समझ गया? तो डोंट लूज योर क्लासेज, क्लास को लूज नहीं करना।